दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जो सेना में तैनात थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके घर और मां के साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुबह सुबह गांव का सरपंच वीरेंद्र सिंह बुलडोजर लेकर आया और उनके घर को गिराने लगा। मां कमला देवी रो रो कर उससे मिन्नतें करती रही, साहब मेरा घर मत तोड़ो, यही तो सहारा है हमारा। लेकिन उस सरपंच ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और कुछ ही देर में पूरा घर तोड़कर रख दिया। वहीं पर एक लड़का विनय यह सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया और बड़ी बहन कैप्टन आस्था के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही आस्था और उसकी छोटी बहन लेफ्टिनेंट श्वेता फौरन छुट्टी लेकर घर पहुंची। फिर उन्होंने सरपंच के साथ जो किया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मंगलपुर गांव में सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, भले ही कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे सबको झुकना पड़ता है। आस्था और श्वेता के पिताजी का देहांत तब हो गया था जब दोनों सिर्फ 3 साल की थीं। मां कमला देवी ने अकेले ही दोनों बेटियों को मजदूरी करके पाला था। उनका सपना था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ा नाम करें और आज वे दोनों सेना में ऑफिसर बन चुकी थीं। बड़ी बहन आस्था कैप्टन थी और छोटी बहन श्वेता लेफ्टिनेंट। दोनों जुड़वाओं बहनें थीं और 21 साल की हो चुकी थीं। अब दोनों बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही थी। दोनों बहनें जानती थीं कि उनकी मां ने उन्हें पालने, पोसने और पढ़ाने में कितनी मेहनत की है, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मां ने किन किन मुश्किलों का सामना किया। असल में कमला देवी ने करीब 2 साल पहले गांव के सरपंच वीरेंद्र से 8,000 उधार लिए थे ताकि बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सके। वही कर्ज अब कमला देवी के लिए मुसीबत बन चुका था। सरपंच हर महीने उनके घर आता और ब्याज के पैसे ले जाता। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन अब कमला देवी के पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन उन्होंने सरपंच से हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं पिछले 2 साल से आपको ब्याज देती आ रही हूं, लेकिन असली कर्ज तो अब तक उतरा ही नहीं। अगर मैं ब्याज देने की जगह पूरा कर्ज एक साथ चुका देती तो इतना पैसा तो जाता ही नहीं। अब मेरे पास ब्याज देने को भी पैसे नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरी दोनों बेटियां अब नौकरी कर रही हैं। कुछ ही महीनों में उनकी सैलरी आने लगेगी, फिर मैं आपको पूरा कर्ज और ब्याज दोनों चुका दूंगी। बस इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन सरपंच वीरेंद्र के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह तो आदत से मजबूर था। अगर कोई ब्याज नहीं दे पाता तो उसे डांटता मारता पीटता भी था। कमला देवी की यह बातें सुनकर वह तमतमाते हुए बोला, अरे बुढ़िया ज्यादा नौटंकी मत कर। जब तूने पैसे लिए थे तब यही कहा था कि जल्दी चुका दूंगी और हर महीने ब्याज भी दूंगी। अब बोल रही है नहीं दूंगी। जल्दी पैसे निकाल वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमला देवी रोते हुए गिड़गिड़ाई, साहब सच कह रही हूं, इस बार पैसे नहीं जुटा पाई, लेकिन अगले महीने मैं 2 महीने का ब्याज एक साथ दूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। सरपंच ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, देख बुढ़िया, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। ये जमीन और घर सब मेरा हो जाएगा, समझ गई? इतना कहकर वह वहां से चला गया। कमला देवी ने यह सब बातें अपनी बेटियों को कभी नहीं बताई। वह चाहती थी कि उनकी बेटियां बिना किसी टेंशन के नौकरी करें और अपनी जिंदगी में खुश रहें। वह नहीं चाहती थी कि उनकी परेशानियां बेटियों तक पहुंचे। दिन बीतते गए। कमला देवी बहुत कोशिश करती, लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। 2 महीने बाद सरपंच फिर उनके घर आ धमका। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, ओ बुढ़िया, अब तो पूरे 2 महीने हो गए, जल्दी ब्याज के पैसे निकाल वरना अभी तेरे घर का नामो निशान मिटा दूंगा। कमला देवी हाथ जोड़कर बोली, साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरे पैसे नहीं पैसे जुटा पाई। आधे पैसे हैं मेरे पास, कृपया इन्हें रख लीजिए, बाकी अगले महीने दे दूंगी। प्लीज मेरा घर मत तोड़िए, यही मेरी जिंदगी है। सरपंच गुर्राते हुए बोला, बुढ़िया तूने कहा था 2 महीने का ब्याज एक साथ देगी, तभी तो मैं पिछली बार गया था। अब आधे पैसे से काम नहीं चलेगा, या तो पूरा पैसा दे वरना तेरे घर पर बुलडोजर चलेगा। कमला देवी उसके पैरों में गिर पड़ी। रो रो कर बोली,
साहब प्लीज रहम कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है पैसे इकट्ठा करने में। अगले महीने चाहे मैं भूख ही रहूं लेकिन आपके पैसे पूरे दे दूंगी, बस इस बार छोड़ दीजिए। सरपंच हंसी उड़ाते हुए बोला, ठीक है इस बार भी छोड़ देता हूं, लेकिन सुन ले बुढ़िया, अगली बार अगर पैसे पूरे नहीं दिए तो तेरा घर उजाड़ दूंगा, समझ गई? और अभी जो आधे पैसे थे उन्हें दे दे। इतना कहकर वह पैसे लेकर वहां से चला गया। कमला देवी आंसू पोंछते हुए वहीं चौखट पर बैठ गई। उनका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताया। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। उधर आस्था और श्वेता को जरा भी खबर नहीं थी कि उनकी मां किस मुश्किल से गुजर रही हैं। इधर कमला देवी अपनी बेटियों को कभी परेशान नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि बेटियां सिर्फ अपने काम और भविष्य पर ध्यान दें। इसलिए उन्होंने अपने सारे दुख दिल में दबाकर रख लिए। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फिर एक दिन सरपंच दोबारा घर पर आ धमका। वह गुस्से से चिल्लाया, बुढ़िया अब 2 महीने का ब्याज निकाल, इस बार पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। कमला देवी कांपते हुए बोली, साहब मैं बहुत कोशिश की लेकिन पूरे पैसे नहीं जुटा पाई। घर चलाना भी है, दुकान भी है, कमाई भी ढंग की नहीं हो रही। मैं अगली बार पक्का आपके पूरे पैसे दे दूंगी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। मैं खुद आपके घर आकर पैसे लौटा दूंगी। लेकिन इस बार सरपंच के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके मन में जरा भी रहम नहीं बचा था। गुस्से में उसने कमला देवी को जोरदार थप्पड़ मारा। इतना जोर था कि बुजुर्ग मां लड़खड़ाकर गिर पड़ी। कमला देवी रोते हुए बोली, साहब मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार पूरी रकम लौटा दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दो। आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि सरपंच वीरेंद्र बहुत दबंग और गुस्सैल इंसान है। उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सरपंच गुस्से में फोन मिलाता है और बुलडोजर मंगवा लेता है। कुछ ही देर में बुलडोजर आ भी जाता है। वह गरजते हुए कहता है, आज ही इसका घर तोड़ दो, अब यह घर मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा। यह सुनकर कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। साहब ऐसा मत कीजिए, यह घर मेरा सब कुछ है, अगर यह टूट गया तो मैं कहां रहूंगी। आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, बस 1-2 महीने और इंतजार कर लीजिए, प्लीज मेरा घर मत उजाड़िए। लेकिन सरपंच के दिल पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। बुलडोजर ने घर गिरा दिया। लोग तमाशा देखते रहे लेकिन कोई मदद को नहीं आया। न्याय की लड़ाई भीड़ में एक नौजवान विनय खड़ा था। उसने पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते होते वह वीडियो कैप्टन आस्था तक भी पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी मां के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और उन्हें खबर तक नहीं लगी। आस्था ने फौरन अपनी छोटी बहन श्वेता को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। दोनों ने उसी वक्त छुट्टी ली और घर के लिए निकल पड़ी। जब वे घर पहुंची तो घर उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका था। दोनों बहनें दौड़कर अपनी मां को गले से लगा लेती हैं। रोते हुए कहती हैं, मां आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम होते तो ये सब कभी नहीं होने देते। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं रहा। आपने ये सब अकेले कैसे सहा? कमला देवी बस चुपचाप बेटियों को सीने से लगाए रहीं। थाने के बाहर ढलती शाम का वक्त था। मंगलपुर गांव की गलियों में हल्की धूप सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थीं। कमला देवी अपनी दोनों बेटियों आस्था और श्वेता के साथ थाने के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत और गुस्सा साफ झलक रहा था। आस्था ने मां का हाथ थामा और बोली, मां अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज आपकी बेटियां आपके साथ हैं और हम आपकी इज्जत और हक के लिए लड़ेंगे। श्वेता ने भी दृढ़ स्वर में कहा, हां मां, अब सरपंच को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तीनों थाने में दाखिल हुई। थानेदार कुर्सी पर बैठा डीले अंदाज में फाइलें देख रहा था। उसने नजर उठाई और बोला, हाँ क्या चाहिए? आस्था आगे बढ़ी, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। सरपंच ने हमारी मां को सालों तक सूदखोरी में लूटा, धमकाया, मारपीट की और आखिर में बुलडोजर बुलाकर घर गिरा दिया। हमारे पास सबूत भी है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। थानेदार ने होंठ दबाते हुए कहा, दे मामला सरपंच से जुड़ा है, वह गांव का बड़ा आदमी है।
उसके खिलाफ जाना आसान नहीं, ऊपर से भी दबाव आ सकता है। श्वेता तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपना आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। मैं लेफ्टिनेंट श्वेता, भारतीय सेना। आस्था ने भी अपना आईडी कार्ड दिखाया और सख्त आवाज में कहा, और मैं कैप्टन आस्था। अब तुम्हें समझ आया कि हम कौन हैं। अगर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की तो मामला सीधे एसपी और एसडीएम ऑफिस में जाएगा। तब तुम्हारी नौकरी भी बचाना मुश्किल होगा। थानेदार हक्का बक्का रह गया। जी मैडम, माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं, मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करता हूं। उसने तुरंत एफआईआर लिखी। धाराएं लगी, अवैध वसूली, सूदखोरी, मारपीट और धमकी, अवैध बुलडोजर कार्रवाई, बुजुर्ग महिला का उत्पीड़न। आस्था बोली, अब तुरंत सरपंच को अरेस्ट करो। थानेदार हिचकिचाया, जी पर अभी शाम हो गई है, सुबह। श्वेता ने सख्त आवाज में टोका, कोई सुबह नहीं। जब हमारी मां का घर शाम को तोड़ा गया था तब तुम्हें वक्त याद नहीं आया। अब गिरफ्तारी भी अभी होगी। थानेदार मजबूर हो गया। सिपाही जीप तैयार करने लगे। आस्था और श्वेता भी साथ बैठ गईं। शाम ढल रही थी। गांव की गलियों में हल्की धूप और अंधेरे का मिश्रण था। पुलिस जीप सरपंच की हवेली के सामने रुकी। उसके गुंडे दरवाजे पर खड़े थे। पुलिस को देखकर घबरा गए। थानेदार बोला, दरवाजा खोलो, हमें सरपंच से मिलना है। अंदर से सरपंच की भारी आवाज आई, कौन है? इस वक्त क्यों हल्ला मचा रखा है? दरवाजा खुला। पुलिस हवेली में घुसी। सरपंच ने पुलिस और आस्था श्वेता को देखा तो ठहाका मारकर बोला, वाह, यह तो मजा आ गया। इतने सालों में किसी ने मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। देखते हैं कौन मेरा कुछ बिगाड़ता है। गांव में मेरा ही राज चलता है। आस्था उसकी आंखों में आंख डालकर बोली, तेरा राज अब खत्म हो चुका है। तूने मेरी मां को रुलाया, उनका घर उजाड़ा और गांव वालों का खून चूसा। अब तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। सरपंच तमतमाया, अरे फौज की 2 बेटियां आ गईं तो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? पुलिस भी मेरी जेब में है। श्वेता, गर्जी तेरी जेब अब खाली हो जाएगी, क्योंकि आज से कानून बोलेगा। थानेदार ने आदेश दिया, हथकड़ी डालो। सिपाहियों ने तुरंत सरपंच को हथकड़ी लगा दी। गांव के लोग जमा हो गए। सब हैरान थे। पहली बार सरपंच को बेबस देखा। भीड़ में से औरतें फुसफुसाईं, देखो जिसने सालों हमें डरा कर रखा, आज वह हथकड़ी में है। अगले दिन दोपहर मामला एसडीएम ऑफिस पहुंचा। सरपंच पुलिस की निगरानी में लाया गया। मंगलपुर गांव के दर्जनों लोग वहां इकट्ठे हुए। एसडीएम ने पूछा, बताइए, पूरी बात और सबूत पेश कीजिए। आस्था ने मोबाइल में वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर एसडीएम गंभीर हो गए। यह तो साफ अपराध है। गांव के लोग गवाही देने लगे। एक बुजुर्ग बोला, साहब, इसने हमारी जमीनें ब्याज के नाम पर हड़प ली। एक औरत बोली, मेरे पति को मारा था जब पैसे लौटाने में देरी हुई। एसडीएम ने आदेश दिया, सरपंच की संपत्ति की जांच होगी, अकाउंट सील होंगे और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जांच में खुलासा हुआ कि सरपंच ने पिछले 15 सालों में सैकड़ों गरीबों को लूटकर उनकी जमीनें हथियाई थीं। जिला कोर्ट में केस चला। आस्था और श्वेता ने मां के साथ खड़े होकर बयान दिया। आस्था बोली, माननीय न्यायालय, इसने न सिर्फ हमारी मां बल्कि पूरे गांव के गरीब परिवारों का शोषण किया है। अब इंसाफ होना चाहिए। कई गांव वाले भी गवाही देने आए। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। सरपंच को 10 साल की सजा, उसकी अवैध संपत्ति जब्त और पीड़ित परिवारों को मुआवजा, गांव में सूदखोरी पर रोक। गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने कहा, अब हमें कोई नहीं दबा पाएगा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के उन्होंने बेटियों को गले लगाया। तुम दोनों मेरी असली ताकत हो। अगर तुम ना होती तो मैं अकेली यह लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। आस्था बोली, नहीं मां, यह आपकी हिम्मत थी जिसने हमें ताकत दी। श्वेता मुस्कुराई, और अब कोई भी गरीब हमारी तरह पीड़ित नहीं होगा। गांव की औरतें बोली, यह मां बेटियां